अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या फिर सप्लीमेंट्री या फिर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम या सप्ली एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब और किस लिए दिए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने चांसेस हैं, मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है, जिसका पुराना नाम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम था, उसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम था, उसको अब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब तक इस एग्ज़ाम का नाम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम था, तब एक पॉलिसी थी कि अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फ़ेल हैं और आपके जो ओवरऑल जो मार्क्स हैं, वो 33% से कम हैं, तो आपको एज़ ए होल करार दे दिया जाता था बोर्ड्स के उसूल के मुताबिक। लेकिन जब ये एज़ ए होल वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब आपकी 3 सप्लियाँ हैं, 4 हैं या 5 या चाहे आप सब में फ़ेल हैं, तो आपको एज़ ए होल नहीं करार दिया जाएगा, आपको फ़ेल नहीं कहा जाएगा, सिर्फ़ आपको उन सब्जेक्ट्स में दोबारा रीअपीयर होने का कहा जाएगा। एज़ ए होल या फ़ेल का जो वर्ड है, उसको ख़त्म करने के लिए इस एग्ज़ाम का नाम भी चेंज करके इसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम दिया गया है। अब मैं दोनों जो एग्ज़ाम है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम या जिसका दूसरा नाम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, इन दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन दोनों एग्ज़ाम्स को मिक्स कर दिया हुआ है, जिस वज़ह से उनको कन्फ्यूजन होती है कि कौन-सा एग्ज़ाम हमें कब देना होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब दिया जाता है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप तब देते हैं जब आपके दोनों पार्ट्स यानी कि पार्ट फर्स्ट यानी कि 9th या 11th और पार्ट सेकंड यानी कि 10th या 12th के ऑल सब्जेक्ट्स पास होते हैं। उसके बाद आप मार्क्स को या फिर अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं, उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं। याद रखिए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हमेशा तभी दिया जाता है जब आप ऑल सब्जेक्ट्स में पास होते हैं। जबकि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम तब दिया जाता है जब आप 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते हैं या आपकी सप्ली आई होती है। फ़ेल सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, उसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहा जाता है। इन दोनों एग्ज़ाम्स का फ़ायदा क्या है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फ़ायदा ये है कि आप अपने मार्क्स या आप अपने ग्रेड्स को बेहतर करने के लिए ये एग्ज़ाम देते हैं। मिसाल के तौर पे पहले आपके जो मार्क्स आते हैं, मिसाल के तौर पे वो 60% थे या बी या सी ग्रेड था। जो ही आप एग्ज़ाम दे के आपके अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो आपका जो सी ग्रेड है, ये वो बी में या फिर ए में चेंज हो जाता है और आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। मार्क्स को बेहतर करने के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। जबकि सप्ली का जो एग्ज़ाम है, वो आपके फ़ेल्ड शुदा सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए दिया जाता है। सिर्फ़ यही इन दोनों का मकसद है। अब अहम पॉइंट, इनके चांसेस कितने दिए जाते हैं? लास्ट टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए कि कुछ स्टूडेंट्स ने वो जो सप्ली एग्ज़ाम था, उनकी पॉलिसी याद कर रखी थी, लेकिन वो उसे अप्लाई कर रहे थे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में। अब मैं जैसे ही आपको चांसेस की बात करता हूँ, आपको बात क्लियर हो जाएगी। अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के चांसेस की बात की जाए, तो मुख्तलिफ बोर्ड्स की जो पॉलिसी है वो मुख्तलिफ है। पंजाब बोर्ड्स की अगर बात की जाए, तो पंजाब बोर्ड्स में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के अनलिमिटेड चांसेस दिए जाते हैं। केपीके बोर्ड्स की अगर बात की जाए, वहाँ पे आपको 2 साल में 4 चांसेस दिए जाते हैं। जबकि कराची बोर्ड का कोई लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया। अगर पुराने नोटिफ़िकेशन की बात की जाए, तो उसमें एक ही चांस दिया जा रहा है जैसा कि पहले था। जबकि जो बलूचिस्तान बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड की तरफ से फ़िलहाल कोई नोटिफ़िकेशन अभी तक सामने नहीं आया कि वो 2 साल वाली पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं या फिर 4 या फिर अनलिमिटेड चांसेस पे अमल कर रहे हैं, या वही पुरानी जो पॉलिसी है वो सिंगल पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आईबीसीसी की बात की जाए, आईबीसीसी जो कि इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन की जो मीटिंग हुई थी, आईबीसीसी में सारे जो बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स के चेयरमैन बैठते हैं। आईबीसीसी ने लास्ट टाइम ये फैसला किया था कि ये जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के जो चांसेस हैं, वो सब बोर्ड्स को अनलिमिटेड चांसेस दे देने चाहिए। लेकिन कुछ बोर्ड्स ने इसको फॉलो किया, कुछ बोर्ड्स ने फॉलो नहीं किया। तो बेहतर यही है, जो भी आपका बोर्ड है, वहाँ पे कॉल करके या बोर्ड ऑफिस विजिट करके पूछ लें कि मौजूदा तौर पे अब 2025 में उनकी कौन सी पॉलिसी चल रही है। अगर
सप्ली या फिर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के चांसेस की बात की जाए, तो अब तक अभी 3 चांसेस दिए जाते हैं। 3 चांसेस में आपकी जितनी भी सप्ली है, चाहे वो पार्ट फर्स्ट में है, चाहे वो पार्ट सेकंड में है, 3 चांसेस में 3 बार आप बार-बार सप्ली का एग्ज़ाम देके अपने जो सप्ली है या फिर जो फेल्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप पास कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 मुसलसल चांसेस में आप सप्ली एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकते, तो उसके बाद आपको दोनों पार्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब पास नहीं कर पाते, तो वो अपना जो ग्रुप है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रुप भी आप तभी चेंज कर सकते हैं जब आपके ऑल सब्जेक्ट्स पास होंगे। जब तक आप अपने फेल्ड शुदा या फिर फेल शुदा सब्जेक्ट्स को पास नहीं करते, तब तक ना ही आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ना ही जो आपकी जो क्लास है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स थे, वो लास्ट टाइम की बात है, लास्ट वीक की बात है, एफएसी का स्टूडेंट है, वो सप्ली में फेल हो गए। उसके बाद वो ऑल सब्जेक्ट्स का जब एग्ज़ाम देने का वक़्त आया, तो उन्होंने कहा कि भई वो एफएसी से एफए में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, पहले अपने फेल सब्जेक्ट्स को पास करना होगा, उसके बाद आप अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं। और अगर इन इन दोनों एग्ज़ाम्स की फ़ीस की बात की जाए, तो आप चाहे इम्प्रूवमेंट का एक सब्जेक्ट दें, एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करें या फिर ऑल सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करें, आपको फ़ीस वही पूरी देनी पड़ेगी। यही सेम रूल ये सप्लीमेंट्री या फिर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में लागू होता है। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके फेल हैं, उन सब के लिए फ़ीस आपको पूरी देनी पड़ेगी। ये एक रूल है बोर्ड का। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, उनके मैं आपको आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। एक चीज़ जो कि हमेशा पूछी जाती है कि क्या जब हम सप्ली का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, क्या सप्ली एग्ज़ाम के साथ-साथ हम दूसरे सब्जेक्ट्स जो कि पास हैं, क्या उनको अब हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक साथ? जी नहीं, आप सप्ली के साथ-साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। पहले सप्ली के एग्ज़ाम में अपने फ़ेल शुदा मज़ामीन को पहले पास कर लें। जब सारे मज़ामीन आपके पास हो जाएँ, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सप्ली और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम आप एक साथ किसी भी बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक नहीं दे सकते। एक और क्वेश्चन कि अगर हम इम्प्रूव कर लें, हम अपने 6 महीने या साल या 2 साल लगा देते हैं, अगर हम इम्प्रूव कर लें, तो क्या इसका फ़ायदा हो सकता है? जी हाँ, आपको फ़ायदा होगा। आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं, आगे चांसेस ज़्यादा हैं जॉब के या अच्छी जगह पे एडमिशन के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में टाइम लगता है। आपको थोड़ा जो अगला जो एडमिशन है वो स्किप करना पड़ता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे स्कॉलरशिप के इदारे हैं पाकिस्तान में, जो कि आपको इम्प्रूवमेंट के बाद अच्छे नंबर लेने की सूरत में आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, इम्प्रूवमेंट वालों को पोज़ीशंस नहीं दी जाती। तो ये छोटे-छोटे मसले हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इम्प्रूव करना अच्छी बात है, लेकिन इस पे ज़्यादा वक़्त ज़ाया मत करें। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम फेल हो जाएँ, देखिए इम्प्रूवमेंट में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो इम्प्रूवमेंट का उसूल है, अगर आप फेल हो जाते हैं, पहली बात तो ये है कि इम्प्रूवमेंट में फेल नहीं होता। इम्प्रूवमेंट में अगर आपके मार्क्स थोड़े आ जाते हैं, तो आपके रिज़ल्ट कार्ड पे ये लिखा आता है कि मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड। तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो पहले वाला रिज़ल्ट होता है, वही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की सूरत में आपका पहले वाला जो रिज़ल्ट होता है, ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड, वो रिज़ल्ट कैंसल नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। अगर आप मार्क्स इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट वाला रिज़ल्ट कार्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट वाला जो रिज़ल्ट कार्ड है, वो किसी काम का नहीं होता। तो जब तक आप दूसरी बार या तीसरी बार इम्प्रूव नहीं करते, तो आपका वही पहले वाला जो रिज़ल्ट कार्ड होगा, वही आपका वैलिड रहेगा, उसी को आप यूज़ करेंगे। जबकि सप्ली एग्ज़ाम तो क्लियर ही है, उसमें जब तक आप पास नहीं करते, आपका मज़मून वही फ़ेल रहेगा। हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि जिनको स्टार दे के या रियायती जिनको पास किया जाता है, उनके बारे में क्या सूरत हाल होती है। देखिए, वो स्टूडेंट्स जिनको रियायती पास किया जाता है, जब भी आप सप्ली का एग्ज़ाम देते हैं, या सॉरी सप्ली नहीं, वो तो पास ही है। जब भी आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, जो रियायती पास है, जिनका स्टार लगा होता है, वो लोग अगर इम्प्रूव करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आपके जो रियायती मार्क्स होते हैं, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। उसके बाद वही मार्क्स लगेंगे जो आप इम्प्रूव करेंगे। तो जो रियायती पास होने वाला जो सिस्टम है, वो आपको मिला हुआ है, लेकिन आप मेक श्योर कर लें कि आपके इम्प्रूवमेंट में मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में नहीं बढ़ते, तो जो रियायती मार्क्स आपको दिए जाते हैं, वो भी काट लिए जाएँगे। तो हो सकता है आपके उस सब्जेक्ट में सप्ली आ जाए और आपको फिर वो दोबारा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को लाज़मी शेयर कर दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, सो जो भी उनकी कन्फ्यूजन है वो आपके
आपकी वीडियो शेयर करने से उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। थैंक यू सो मच।